स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है ईद की जादुई दावत। एक छोटे से गांव में एक 13 साल की बच्ची रहती थी। नाम था अरीबा। मासूम सी लेकिन इरादों की पक्की। वो एक गरीब मुस्लिम खानदान से थी जिनके पास ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन इज्जत और तालीम के लिए जुनून बहुत था। उसके अब्बू उस्मान खेती किया करते थे। दिन भर की मेहनत, जमीन से निकलता पसीना और रातों को दुआओं में भीगती आंखें। अरीबा हर क्लास में पहले नंबर पे आती थी। उसकी किताबें पुरानी होती थीं, लेकिन सपने नई दुनिया की देखती थी। स्कूल का हर उस्ताद कहता, ये बच्ची एक दिन नाम रोशन करेगी। फिर एक दिन स्कूल का रिजल्ट था। अरीबा ने फिर से टॉप किया था। इस बार उसके अब्बू और अम्मी को स्टेज पर बुलाया गया। जिस वक्त उसके अब्बू अम्मी ने सबके सामने खड़े होकर उसकी ट्रॉफी ली, उनका सीना फक्र से चौड़ा हो गया। सारा गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक सुबह अरीबा जैसे ही स्कूल के लिए निकली, रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। आंखों में गहरी चोट आई, उसकी रोशनी चली गई। उस दिन के बाद सिर्फ अरीबा का नहीं, उसके घर का भी मानो सब कुछ अंधेरे में कहीं खो गया। वो मासूम बच्ची जो हर वक्त किताबों में खोई रहती थी, अब चुप रहने लगी। आंखों में आंसू और दिल में एक सवाल, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसके अब्बू हर रोज बस एक ही बात कहते, सब्र करो बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। उसकी रहमत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया कि खेती का पैसा काफी नहीं था। उस्मान शहर जाने लगा। कुछ दिन मजदूरी की, कभी पेंट का काम, कभी रिक्शा चलाया। एक दिन उस्मान शहर की सड़क पर चल रहा था तो उसने देखा एक हरे रंग का बैग रास्ते पे पड़ा है। उसने उठाया, देखा तो उसमें जेवर, पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। उसके दिल में एक पल के लिए लालच जागी। सोचा, इन पैसों से अरीबा का इलाज हो सकता है, घर भी सुधर जाएगा। लेकिन दूसरे ही पल उसकी रूह ने चीख के कहा, हराम का पैसा कभी बरकत नहीं लाता। उसने फैसला किया, जो भी हो बैग तो वापस करना है। उस्मान बैग के मालिक को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग बाबा मिलते हैं, थके हुए, परेशान। उस्मान पूछता है, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं बाबा? बुजुर्ग बाबा कहते हैं, हाँ बेटा, मेरा एक बैग खो गया है जो हरे रंग का था। उसमें मेरे कुछ कीमती सामान थे। उस्मान मुस्कुराता है, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बाबा हैरानी से बोले, क्यों? उस्मान मुस्कुराते हुए बोला, ये लीजिए आपका बैग। बुजुर्ग ने देखा, बैग में सब कुछ जैसे का तैसा था। आंखों में आंसू भर आए। वो बोलते हैं, बेटा आज भी ईमानदारी जिंदा है। तुम जैसे फरिश्ते अभी भी इस दुनिया में हैं। वो उस्मान को कुछ पैसा देना चाहते हैं। उस्मान मना करता है। फिर भी बुजुर्ग जबरदस्ती उसके हाथ में थोड़ा पैसा रख देते हैं। उन्हीं पैसों से उस्मान अरीबा का इलाज शुरू करता है। कुछ उधार भी था, वो भी चुका देता है। धीरे धीरे
बाबा से उस्मान की दोस्ती होने लगती है। वो दोनों हर हफ्ते मिलते, कभी चाय के लिए, कभी सिर्फ दुआओं के लिए। एक दिन बाबा कहते, बेटा इस ईद पे तुम पूरे परिवार के साथ मेरे घर आना, एक छोटी सी दावत है। उस्मान हंसते हुए कहता है, जरूर आएंगे बाबा, लेकिन पहले आप हमारे घर सुबह ईद की नमाज के लिए आइएगा, साथ चलेंगे पढ़ने। ईद का दिन आया। सुबह सुबह बाबा उस्मान के घर आए। बाबा जैसे ही अरीबा को देखते हैं, वो बोलती है, आप बाबा हैं ना? बाबा हैरानी से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता? जी अब्बू आपकी बात करते हैं, अरीबा बोली। बाबा उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, अल्लाह तेरी सारी परेशानी को जल्दी हल करेगा। उसके चेहरे पर अंधेरे का गम तो था ही, लेकिन दिल में रोशनी का असर अब भी जिंदा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद सब मिलकर बाबा के साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में एक जंगल आता है। उस्मान की बीवी थोड़ा घबरा जाती है। जंगल में कौन दावत देता है? बाबा मुस्कुराते हैं, बेटा मुझे शहर की भीड़ भाड़ नहीं पसंद, इसलिए जंगल में ही सुकून ढूंढ लिया। मेरा घर यहीं पास में ही है। जंगल के बीच में अचानक एक रोशन महल दिखाई देता है। न कोई रास्ता, न कोई निशान, बस एक नूर से भरी रोशनी। अंदर जाके देखते हैं एक बड़ी सी मेज, जिसमें दावत पहले से ही सजाई गई थी। सबका खुशबू से ही मन भर गया। बाबा बोलते हैं, आओ सब मिलके खाना खाएं, ये दावत खास है, सिर्फ तुम लोगों के लिए। उस्मान की बीवी को अजीब लगता है, क्योंकि उस घर में बाबा के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए वो कहती है, आप लोग खाइए, मैं और अरीबा बाद में। बाबा अधूरी बात पे उसको रोक देते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, आज की दावत में सब एक साथ खाएंगे। जब अरीबा एक निवाला खाती है, उसकी आंखों में खुजली सी महसूस होती है। वो आंखें मलने लगती है और फिर एकदम से चीख पड़ती है, अम्मी अब्बू मुझे सब दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। उस्मान की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो बाबा की तरफ देखता है, लेकिन बाबा गायब थे। महल, रोशनी, सब कुछ हवा हो चुका था। सिर्फ एक मेज थी और उस पर रखे बर्तन। जब उस्मान की बीवी ने ढक्कन उठाया तो उसमें सुनहरे सिक्के भरे हुए थे। बीवी ने पूछा, ये सब क्या है उस्मान? उस्मान ने आंसुओं के साथ कहा, तुम अब भी नहीं समझी, तुम अब भी नहीं समझी। वो बाबा इंसान नहीं थे, वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते थे। मेरी ईमानदारी, मेरा सब्र और मेरा अल्लाह पे भरोसा, इन सब का सिला लेकर आए थे। सब्र और ईमानदारी का फल कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह की रहमत हर मोड़ पे तुम्हारा इंतजार करती है। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।